नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है अयोध्या से। इस वक्त की बड़ी खबर, राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने धमकी दी है। ऑडियो मैसेज भेजकर धमकी दी गई है। सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और इसके अलावा जांच शुरू कर दी गई है। धमकी के बाद राम मंदिर की बढ़ाई गई है सुरक्षा। जहां आपको बता दें कि अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जहां आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने यह धमकी दी और जिसके बाद सारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। ऑडियो मैसेज भेजकर यह धमकी दी गई है। सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। धमकी के बाद राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लगा है, जिसके बाद बीजेपी ने चुनाव की हारी सीटों की समीक्षा शुरू कर दी है। लगातार मंथन का दौर शुरू हो गया और इसके लिए पार्टी ने एक स्पेशल टीम तैयार की है। पार्टी नेताओं ने अवध क्षेत्र की सीटों पर लोकसभा चुनाव हारे प्रत्याशियों के साथ साथ जीते हुए सांसदों के साथ चुनाव में खामियों को लेकर मंथन तेज कर दिया है। वहीं आज भी भाजपा मुख्यालय में स्पेशल टीम की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में टीम को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वहीं पार्टी चुनाव में हारी हुई सीटों की जमीनी पड़ताल करना शुरू कर रही है। वहीं लगातार मंथन का दौर शुरू हो चुका है। कहां इतनी बड़ी चूक हुई कि पार्टी को इतनी बड़े नुकसान हुआ है, उसको लेकर अब लगातार बैक टू बैक समीक्षा बैठक की जा रही है। वहीं कहां इतनी बड़ी चूक हुई है, कितना भीतर घात हुआ है, इसको लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी एक्टिव मोड में आ चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी एक्टिव मोड पर आ चुके हैं। सभी सांसदों को तलब किया जा रहा है। कहां पे चूक हुई, इतनी बड़ी चूक हुई, इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ यानी कि लगातार जो तू मैं का दौर लगातार जारी है कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कहां हुई है। वही सबसे बड़ा मुद्दा विपक्षी दलों ने उठाया था, आरक्षण खत्म करने का जो मुद्दा था, क्या वो मुद्दा विपक्षी दलों के लिए मास्टर कार्ड साबित हुआ है? इसको लेकर भी लगातार मंथन का दौर जारी है। वहीं इसके अलावा दलित के साथ गैर यादव ओबीसी वोट खिसका है, इसको लेकर भी लगातार एक के बाद एक समीक्षा बैठक की जा रही है। जहां लगातार सीएम योगी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। लगातार ताबड़तोड़ मंथन का दौर जारी है कि क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक आ चुका है, अब पार्टी कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं आपको बता दें कि सांसदों को तलब कर लिया गया है। जहां कार्यालय में तलब किया गया है, जो जीते हुए भी प्रत्याशी हैं उनको भी बुलाया गया है, क्योंकि 27 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए अब टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। इसके लिए कोई भी चूक अब ना हो, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार समीक्षा बैठक कर रही है। वहीं आज भी बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें मंथन किया गया है कि आखिरकार इतना बड़ा वोट बैंक खिसका आखिरकार कहां, वही कहां चूक हुई है, कार्यकर्ताओं ने क्या अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। और इसके अलावा जो आरक्षण का मुद्दा था वो काफी अहम था, जो विपक्षी दलों के लिए कहीं ना कहीं मास्टर कार्ड साबित होता हुआ नजर आया। इसके अलावा जो संविधान बदलने वाला मुद्दा था वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान भरा साबित हुआ है। लेकिन असल वजह क्या है, उसकी नब्ज टटोलने में लगातार भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजेश यादव लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, कहां इतनी बड़ी चूक हुई है, इसको लेकर लगातार
समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। राजेश। बिल्कुल, अगर बात की जाए बीजेपी की, तो लगातार बीजेपी जो है बैठक कर रही है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार बीजेपी उत्तर प्रदेश में, खास करके उत्तर प्रदेश में जिन जिन सीटों पर हारी है, जिन जिन क्षेत्रों में हारी है, उनके वहां पे पदाधिकारियों को, वहां के प्रत्याशियों को आज लखनऊ में तलब की थी। तो लखनऊ कार्यालय में आज जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी जी, वहां पे आज बैठक कर रहे थे। उसके साथ साथ में सभी आला जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन सारे लोगों को आज बुलाया गया था बीजेपी कार्यालय पर। समीक्षा बैठक की जा रही थी वहां पर कि क्या क्या वजह है जो वहां पे पार्टी की इतनी बड़ी हार हुई है। इन सारी चीजों पर आज बैठक हो रही है और सारी चीजों पर बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगले चुनाव को लेकर किस तरीके से बीजेपी को तैयारी करनी है, इन सारे मुद्दों पर आज बीजेपी कार्यालय में चर्चा की गई है। नजर आई इस लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव जिस तरीके से बीजेपी की कहीं कहीं उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर हार हुई है। कहीं अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से भी पीछे हो गई, जहां पे 80 सीटों का 80 का लक्ष्य रखा था। बीजेपी ने 80 सीटों का नारा देती थी कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को हार हुई है उत्तर प्रदेश में, खास करके अगर बात की जाए तो उसको लेकर आज बीजेपी कार्यालय में बहुत बड़ी बैठक की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश में जहां जहां पे जिन जिन सीटों पर बीजेपी की हार हुई, वहां से पदाधिकारियों को, वहां से लोगों को, वहां के नेताओं को, वहां के प्रत्याशियों को आज उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में तलब किया गया था। और यहाँ पर आगे की रणनीतियों को लेकर और ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से तैयारी करनी, उन सारी चीजों पर आज चर्चा की गई। जी, अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा लगातार जोरों शोरों से उठाया गया, वो भी कारगर साबित नहीं हुआ। राजेश। बिल्कुल आरती, अगर बात की जाए अयोध्या की, तो कहीं कहीं अगर देखा जाए अयोध्या में, अगर वहां के जो लोकल मुद्दे थे, वहां के जो स्थानीय मुद्दे थे, कहीं कहीं बीजेपी वहां के स्थानीय मुद्दों को लेकर भुनाने में सफल नहीं हो पाई। जो स्थानीय वहां पे समस्याएं थी, उन समस्याओं की वजह से बीजेपी को अयोध्या में, खास करके अयोध्या में वहां पे हार का सामना देखना पड़ा। दूसरी चीज आपको बता दें कि अयोध्या में जिस तरीके से लल्लू सिंह ने बयान दिया था लास्ट में ऐन वक्त पर, कहीं कहीं देखा जाए तो लल्लू सिंह की बयान की वजह से बीजेपी को अयोध्या में हार का सामना देखना पड़ा। दलित के साथ गैर यादव वोट बैंक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान साबित हुआ। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो जो विपक्षी गठबंधन था, इंडिया गठबंधन जिस तरीके से दलित को लेकर साधने के लिए जो संविधान को बदलने की बात, सबसे बड़ा मुद्दा उठाया चुनाव के दौरान। कहीं कहीं देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा था दलित के लिए। तो दलित को साधने के लिए जो संविधान का मुद्दा था, उसकी वजह से दलित वोट जो है कहीं कहीं अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में कन्वर्ट हुआ। और जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन को खास करके उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जीत हासिल हो सकी थे, उनका जोश इस बार कहीं ना कहीं कम दिखा। क्या ये भी वजह हो सकती है कि इस बार सीट में जो कमी आई है? बिल्कुल, कहीं कहीं देखा जाए तो बीजेपी में भीतर घात भी हुआ। कहीं जैसे आप मुजफ्फरनगर की बात कर लें, मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच में अंतर्द्वंद चलता रहा, उसकी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता थे, यहाँ तक कि विधायकों की अगर हम बात करें, विधायकों की भी बात सुनी नहीं जाती थी, कार्यकर्ताओं की भी बात सुनी नहीं जाती थी। तो कहीं कहीं ये भी बीजेपी के अंदर जो है अंतरकलह था, जिसकी वजह से पूरी तरह से प्रत्याशी को सपोर्ट नहीं किए। तो जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा कारण ये भी है, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण बीजेपी की इतनी कम सीटें यहाँ उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी तरीके से हारना, कहीं कहीं देखा जाए तो ये भी बहुत बड़ा कारण बीजेपी के था। आरक्षण को खत्म करना, संविधान बदलने वाला नैरेटिव कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो गया। राजेश। बिल्कुल बात सही है कि जिस तरीके से बदलना और आरक्षण को खत्म कर देना, कहीं कहीं कई सारे मुद्दे थे, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो और पेपर लीक का मुद्दा, कहीं कहीं देखा जाए तो सारे मुद्दे जो है बीजेपी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा मुद्दा, इंडिया गठबंधन के लिए यही सारे मुद्दे थे, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल हुई और बीजेपी को कई सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। 2027 का चुनाव बेहद ही नजदीक हो चुका है, किन मुद्दों पर आज गंभीरता से चर्चा हुई है? देखिए आरती, अगर बात करें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए, तो कहीं कहीं अगर देखा जाए तो 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है,
उसको लेकर अगर बात करें चाहे समाजवादी पार्टी की चाहे इंडिया गठबंधन की, लगातार इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के लिए 2027 के जो विधानसभा का चुनाव है कहीं कहीं देखा जाए तो बिल्कुल पूरी तरह से कमर कस चुकी है। अभी से ही पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी है और बूथ कमेटी जो बूथ कमेटियां होती हैं बूथ कमेटियों तक जाने के लिए पूरा इंडिया गठबंधन जोर शोर लगा रही है। उसी को देखते हुए बीजेपी ने भी आज बीजेपी कार्यालय में बहुत बड़ी बैठक बुलाई थी और इन्हीं सारी चीजों को लेकर और 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी तैयारियां बीजेपी भी करने जा रही है, जिसको लेकर आज बीजेपी कार्यालय में आज बैठक हुई है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। तो लगातार मंथन का दौर जारी है, उस बीच कहां भारी भीतरघात हुआ या फिर कार्यकर्ताओं में जोश नजर नहीं आया, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में लगातार मंथन का दौर जारी है। गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के विस्तार, राजनीतिक परिदृश्य और इसके अलावा सामाजिक सरोकार पर चर्चा की है। इस दौरान काशी, गोरखपुर, इसके अलावा कानपुर, अवध क्षेत्र में संघ की जिम्मेदारी संभाल रहे संघ के करीब 280 स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि ये मुलाकात 15 जून को मोहन भागवत से वर्ग के दौरान मुलाकात करेंगे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर स्थित गोरक्षपीठ के मुख्य महंत भी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर बुधवार को पहुंचे थे, जहां अब ये मुलाकात का जो दौर होने वाला है उसको लेकर लगातार सियासी अटकलों का बाजार गर्म है कि आखिरकार किन मुद्दों पर मुलाकात हो सकती है। दोनों नेता एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई कहां होगी, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि मोहन भागवत का अब गोरखपुर दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब मुलाकात होने वाली है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। इसको लेकर लगातार अटकलों का दौर जारी है कि आखिरकार इस मुलाकात पर किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार जो भारी नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा मोहन भागवत लगातार एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहे, क्योंकि 27 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ संघ के लिए भी काफी अहम हो जाता है। इसको लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकों का दौर जारी है, समीक्षा कर रही है, तो दूसरी ओर 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। उसके बीच सीएम योगी से मुलाकात को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं भारत में संघ के विस्तार से लेकर अन्य देश हित के मुद्दों पर बात हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनेश, 4 दिवसीय दौरे पर मोहन भागवत आए, किन किन कार्यक्रमों में शिरकत की है? वहीं धनेश से संपर्क हमारा टूट चुका है, लेकिन जो बड़ी बात हम आपको लगातार बता रहे हैं कि मोहन भागवत और सीएम योगी के बीच जो मुलाकात होने वाली है उसको लेकर कयासों का दौर लगातार जारी है कि आखिरकार क्या कोई बड़ी बात लोकसभा चुनाव को लेकर हो सकती है, या फिर 2027 का चुनाव सामने है, क्या उसको लेकर कई तरह के चर्चाएं हो सकती हैं। लगातार मंथन का दौर जारी है। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, गोरखपुर दौरे पर है, कई तरह के कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आए आपको। वहीं अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि 15 तारीख को सीएम योगी से भागवत की मुलाकात होगी। वहीं एक तरफ जहां बीजेपी मंथन कर रही है, तो वही एक बार फिर से धनेश हमारे साथ जुड़ चुके। धनेश, लगातार एक तरफ समीक्षा बैठकों का दौर जारी है, तो दूसरी ओर भागवत गोरखपुर दौरे पर है, किन किन कार्यक्रमों में शिरकत की है?
मोहन भागवत जो है लगातार यहाँ 5 दिवसीय दौरे पे आए हैं। यहाँ पे छठी बार जो स्वयंसेवक प्रमुख के बतौर स्वयंसेवक प्रमुख छठी बार गोरखपुर उनका आगमन हुआ है। यहाँ पे गोरखपुर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग में स्वयंसेवकों को विकास का टिप्स देने के लिए संघ के संचालक मोहन भागवत बुधवार शाम को ही गोरखपुर आ गए थे। चुकाहा स्थित एक स्थानीय स्कूल में उनका कार्यक्रम हुआ, जिसमें बतौर प्रमुख जो प्रमुख हिस्सा लेंगे मोहन भागवत 16 जून तक उनका वो स्कूल में ही प्रवास करेंगे। कार्यकर्ता विकास मंच से हिस्सा लेंगे। अतिरिक्त उनका गोरखपुर में कोई अन्य कार्यक्रम नहीं है। 17 जून की सुबह वो गोरखपुर से रवाना हो जाएंगे। जी कि मोहन भागवत अपने दौरे के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सकते हैं। ये मुलाकात कहां होनी है और कब होनी है? धनी देखिए, जहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है, 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ से कुछ ही दूरी पे गोरखनाथ मंदिर है। तो जहाँ पे मुख्यमंत्री का आवास है, हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री आवास से वहाँ से कुछ ही दूर में अगर मुख्यमंत्री अगर गोरखपुर उनका आगमन होता है तो संभवतः उनका मुख्यमंत्री से मुलाकात भी होगा। कई बातों पर चर्चाएं भी होंगी। हो सकता है जो चुनावी जो 24 जो चुनाव है उसको लेके होंगे या 27 को भी लेके कुछ चलेंगे। कई मुद्दों पे हो सकती है चर्चा, हो सकती है। ये अभी मीडिया से रूबरू नहीं हुआ गया है, कोई बात नहीं बताया गया। जी, लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान हुआ है पार्टी को, तो क्या मुलाकात के दौरान लोकसभा चुनाव हो या फिर 27 का चुनाव, क्या इसको लेकर कोई मंथन हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 2025 में अभी जो है वहाँ पे बिहार और जो मध्य प्रदेश में जो है वहाँ भी चुनाव होने हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो 27 के जो है मामले यूपी का बड़ा मामला हो रहा था। यूपी जो मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ हैं, तो यूपी से जो सीटें हैं, खुद मुख्यमंत्री वहाँ से 2 बार बतौर मुख्यमंत्री हैं, तो उसको भी लेकर चर्चाएं हो सकती हैं कि जो नुकसान हुआ उस नुकसान को किस तरह भरपाई किया जाए, क्या खामियां रह गई, क्या जो कमियां रह गई हैं, और जो कार्यकर्ता हैं, जो स्वयंसेवक हैं, इन सबों को लेकर के स्थायी हो सकती है तो चर्चा की जाएगी। फिर से जो कमियां रह गई उस कमी को पूरा कर दिया जाए। और लगातार मुख्यमंत्री खुद जो है लगातार मीटिंग कर रहे, चुनाव जो है लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री का जो। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट के लिए। नीट परीक्षा परिणाम मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज भी अहम सुनवाई की है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने सीबीआई जांच की अर्जी खारिज करने से इनकार कर दिया। कोर्ट 8 जुलाई को सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट एक बार फिर दोहराता हुआ नजर आया कि नीट यूजी की काउंसलिंग निर्धारित समय पर ही चलेगी, उस पर कोई रोक नहीं लगाएगा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षाओं को लेकर अन्य याचिकाओं पर भी एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि लगातार नीट परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, जिसके बाद एक बार फिर से रुख किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर कि आखिरकार कहां इतनी बड़ी चूक हुई है। लगातार परीक्षार्थी रोड पर नजर आ रहे, सड़क पर है। भविष्य के सवाल को लेकर अब बवाल लगातार देखने को मिल रहा है, जहां इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी लगातार सख्त नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ अनुराग जुड़ चुके हैं। अनुराग, नीट परीक्षा को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए आरती, पहले दिन से जब से ये रिजल्ट आउट हुआ है 4 जून को, तब से ये तरह के हालात बने हुए हैं। परीक्षार्थी लगातार गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं और जिस तरीके से पूरे देश भर में आंदोलन उठ चुका है, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही एनटीए से जवाब मांगा है कि क्यों ना इसकी सीबीआई जांच करा ली जाए। तो हाल फिलहाल ना तो सीबीआई जांच की बात आगे बढ़ी है और ना ही काउंसलिंग पर रोक लगी है। इतना जरूर है कि 1563 जो कैंडिडेट थे जो ग्रेस मार्क लेके पास हुए थे, उन ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों को एक मौका और दिया जा रहा है ताकि वो पेपर दे सकें, और जिसका रिजल्ट 30 जून तक आना है। उसके बाद एक नई मेरिट लिस्ट तैयार होगी और उसके आधार पर काउंसलिंग होनी है। अनुराग, मामला अब कोर्ट पहुंच गया है, क्या आपको लगता है कि परीक्षार्थियों को न्याय मिलेगा? देखिए, उम्मीद तो है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई न्यायालय नहीं है देश में, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, साथ ही उसने सरकार से भी पूछा है। केंद्रीय मंत्री जो है शिक्षा
के धर्मेंद्र प्रधान, उनसे भी जवाब मांगा है कि आखिर वो जवाब दें कि परीक्षार्थियों के साथ इस तरह की गड़बड़ियां क्यों सामने आ रही हैं, आखिर क्यों परीक्षार्थी परेशान है, सड़क पर हैं, जबकि उनको पढ़ाई जिस समय करना चाहिए था वो सड़क पे आज आंदोलन के लिए लड़ रहे हैं। भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको लेकर परीक्षार्थी लगातार सड़कों पर उतर चुके हैं। कहां-कहां विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है? देखिए, इस पूरे मामले में तमाम जगह से जो गिरफ्तारियां हुई हैं, गुजरात में जय जलराम में परीक्षा सेंटर था गोधरा में, जहां से 5 लोग अरेस्ट किए गए थे। वहां पर 26 छात्रों का डिटेल मिला है और तमाम इस तरह की बातें सामने आई हैं कि उड़ीसा, झारखंड और कर्नाटक से जो कैंडिडेट्स हैं उनसे 10-10 लाख रुपए की वसूली की गई। उसके आधार पर उन्हें पेपर मुहैया कराया गया। लेकिन हाल फिलहाल जो धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा केंद्र मंत्री, उनका साफ कहना है कि अभी इसमें पेपर लीक जैसी कोई बात नहीं है और ऐसा कोई आरोप सामने नहीं आया है। परीक्षार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है, लगातार भविष्य को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। क्या कुछ अभी तक पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होना है। उससे पहले एनटीए से जवाब तलब किया गया है कि एनटीए ये जवाब दे कि आखिर इस तरह की गड़बड़ियां क्यों सामने आई हैं, क्या पेपर लीक हुआ है, इसके बारे में भी एनटीए को जवाब देना है। साथ ही देश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे पूछा गया है इस पूरे मामले की जांच किस तरीके से की जा रही है। इस मामले में सीबीआई जांच क्यों ना कराई जाए, क्योंकि बाकी जो जांच एजेंसियां लगाई गई हैं पूरे देश भर में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हरियाणा हो गया। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ के अकबर नगर को अतिक्रमण मुक्त कराने का आज 5वां दिन है। फेज 1 में तोड़े जा रहे घरों के बीच 2 मंदिर, 2 मस्जिद, 2 मदरसा हैं। एलडीए द्वारा कहा जा रहा है कि आज इनको भी ढहा दिया जाएगा। यहाँ रहने वाले लोगों को वसंत कुंज में बेहतर सुविधाओं के साथ घर दिए जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जिनको आवास नहीं मिला। आशियाना उजाड़ने के बाद अब वे किराए के घर में रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि एलडीए के उपाध्यक्ष इंदुमणि त्रिपाठी ने बताया कि 29 अप्रैल तक जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको फ्लैट दे दिए गए हैं और अब जरूरतमंद लोगों को फ्लैट दिया जा रहा है। उसके अलावा नए लोगों की जांच की जा रही है। अब तक 1800 परिवारों को पीएम आवास का आवंटन पत्र दे दिया गया है। इसके अलावा शिफ्टिंग के लिए 53 लोडर गाड़ियां भी लगाई गई हैं। वहीं लगातार अकबर नगर में कार्रवाई बुलडोजर की जारी है। लोगों में आक्रोश एक तरफ देखने को मिल रहा है तो दूसरी ओर सरकार ये आश्वासन दे रही है कि जिसकी भी जमीन खाली जो कराई जाएगी उसको पीएम आवास योजना के तहत मकान दिए जाएंगे। लेकिन उस बीच जो मंदिर और मस्जिद टूटने की मामले सामने आए उसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश भी व्याप्त है। आपको बता दें कि लगातार 5वें दिन भी कार्रवाई जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार अकबर नगर में इतनी बड़ी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई क्यों की जा रही है। लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे ये जो अवैध मकान बनाए गए हैं उसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर कुकरेल रिवर फ्रंट विकसित किया जाना है, लेकिन सरकार लगातार कह रही है कि जिसके मकान खाली कराए गए हैं उनको मकान दिया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, कार्रवाई का आज 5वां दिन है, अभी तक क्या कुछ मामले में कार्रवाई की गई है? देखिए आरती जी, जिस तरीके से बात की जाए अकबर नगर में जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि 4 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो 5वें दिन की कार्रवाई है वो 5वें दिन की कार्रवाई भी आज पूरी तरीके से चल रही है। क्योंकि अब तक जो 1600 लोगों को मकान आवंटित किए गए, जिसमें से 700 से अधिक लोगों को मकान पर कब्जा दिया जा चुका है, लेकिन अभी जो अन्य लोग हैं उनको किसी तरह का कोई कब्जा नहीं अभी मिला है। जिसको लेकर के एलडीए लगातार इस मामले को लेकर के साफ कह रही है कि जो भी अभी जिनको कब्जा नहीं दिया गया है उनको कब्जा दिया जाएगा। और जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसको लेकर के भी साफ तौर से जो वहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं उनसे मकानों को खाली करने की लगातार अपील भी की जा रही है। लेकिन अगर उस बीच वहाँ अभी तक घर तोड़े जा रहे थे, मकान तोड़े जा रहे थे, दुकानें तोड़ी जा रही थी, लेकिन अब मंदिर मस्जिद तोड़े जा रहे हैं। क्या लोगों में इसको लेकर आक्रोश व्याप्त हो सकता है? देखिए जाहिर सी बात है आरती जी, क्योंकि अभी जो धार्मिक स्थलों की बात की जाए, क्योंकि वहां पर जो धार्मिक स्थल बने हुए हैं, क्योंकि वहां पर 4 मदरसे, 6 मस्जिद और 8 मंदिर हैं,
तो उन सभी चीजों को लेकर के जो उनके ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है उस पर साफ तौर से अभी तक किसी तरह की कोई भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं देखी गई, क्योंकि जैसे ही मस्जिद की तरफ जो बिल्डोजर था वो कूच किया, तभी जो है वहां पर जो लोग थे वो उन्होंने विरोध किया, जिसके बाद जो एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी थे उन्होंने वहां पर अभी रोक दिया है। लेकिन जो अन्य मकान और जो दुकान थे उन सभी पर कार्रवाई चल रही है, क्योंकि अभी तक जो द्वितीय अकबर नगर द्वितीय था वहां पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई थी वो पूरी हो गई, लेकिन वहां पर जो धार्मिक स्थल थे केवल उनको अभी छोड़ दिया गया है। अब जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है अकबर नगर प्रथम की ओर, वहां पर ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर के जो वहां के लोग हैं उन्होंने विरोध के, अगर बात की जाए विरोध करने का जो प्रयास किया था, लेकिन वहां पर जो पुलिस फोर्स तैनात थी, महिला कांस्टेबल जो तैयार थी, महिला पुलिस फोर्स जो वहां पे थी, वो महिलाओं को साफ तौर से जो विरोध था उस विरोध से पहले ही सभी को काबू कर लिया गया। लेकिन अगर बात की जाए वहां की जो इससे पहले की जो तस्वीरें थी उन तस्वीरों को लेकर के, क्योंकि अकबर नगर प्रथम में जो इससे पहले की कार्रवाई थी उस दौरान वहां पर हिंसा भी देखने को मिली थी, पथराव देखने को मिला था। उसी को देखते हुए वहां पर बीएसएफ के जो जवान हैं, आरएफ के जो जवान हैं, पीएचसी के जवान हैं, इन सभी को पूरी तरीके से मुस्तैद किया गया है और ये लोग चप्पे चप्पे पर निगाह रखे हैं। इसके साथ ही जो ड्रोन से निगरानी की बात की जाए वो गलियों की निगरानी भी कर रहे हैं कि मकानों के अंदर कोई लोग ना हो, कि जिससे कि जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उस दौरान किसी तरह की कोई जनहानि हो सके। कलीम, लगातार 5वें दिन ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई करने के लिए आखिरकार कितने क्लस्टर बनाए गए हैं? देखिए, जिस तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर के बात की जाए वहां पर जो अधिकारी हैं वो तैनात तो हैं ही है, लेकिन अगर जो कार्रवाई की बात की जाए वो 2 शिफ्टों में पूरी कार्रवाई चल रही है और उसी कार्रवाई के बीच में ही वहां पर जो फोर्स है वो तैनात की गई। आरती जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कलीम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी,
उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन